लेट अस सी, समय बचे इसीलिए हमने इस डायग्राम को इरेज नहीं किया था, पिछले लेक्चर में बनाया था, वहीं सीधे सीधे आ गया है। ठीक है, हमारा टॉपिक का नाम है दैट इज द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कोई बड़ा आदमी रहता ना जाके बोले बाहर से, बुतारुअन तो सब खेल रहा है। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अच्छा ये इसको समझना बहुत आसान है। लेट अस सी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यूज्ड ड्यूरिंग द change of liquid into vapor is called latent heat of vaporization। इज इट क्लियर? यहां पे क्या करना पड़ेगा, तो यहां पे जो हमने आइस लिया है, बस आइस के जगह पर वाटर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो हमने वाटर ले लिया। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जो है वो कहीं इधर 100 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। ठीक है, तो तापमान कहां तक बढ़ा? 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ा। और चूंकि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद तापमान बढ़ करके वेपर में बदलना शुरू हो जाता है कि नहीं? लेकिन 100 डिग्री तक ही थर्मामीटर के ऊपर क्यों गया तापमान? हमने तो और भी दिया था, आग और भी दे रहे थे, लेकिन 100 डिग्री तक काहे गया भाई? इसके आगे बढ़ता काहे नहीं है? क्लियर है? तो इसका आंसर है कि जो बाकी का जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, वो इस्तेमाल हो गया लिक्विड से गैस में बदलने में, अवस्था को चेंज करने में एनर्जी की खपत कर दिया। इसीलिए 100 डिग्री के 100 डिग्री ही तापमान रहा, उसके आगे नहीं बढ़ पाया। इज इट क्लियर? अगर हम पानी के जगह अल्कोहल लेते, दारू ले लेते इसमें, तो क्या होता? तब इस बार थर्मामीटर 78 डिग्री सेल्सियस तक ही दिखाता, उसके आगे नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि 78 इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में कैसे बोलते हैं? 78। ओके, 78 डिग्री तापमान के बाद बताएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बाद सारा का सारा हीट एनर्जी कहां चला गया? अवस्था को बदलने में लगा दिया। क्लियर है? तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपको समझ में आ गया? तो यही है, खत्म हो गया। जो है जो यही है, यह डिफिनेशन लिख के नीचे फिगर बना लो, कहानी खत्म है। और इसी के साथ एक चीज और लिखिए, लिखो 22.5 जूल्स। इतना ही कैसे भाई? इंटू 10 to the power 5 जूल्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ वाटर। 1 किलो पानी को बाष्प बन के उड़ाने में कितना ऊर्जा की जरूरत है जी? तो 22.5 इंटू 10 to the power 5 जूल्स। वेरी गुड, है कि नहीं? इतना ऊर्जा की खपत होती है हीट एनर्जी को बदलने में। इज इट क्लियर? तो हमने आपको लैटेंट हीट डिटेल में पढ़ाते हुए, उसका टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट बताते हुए एक्सपेरिमेंट के साथ खत्म होता है। क्लियर है? अब हमारा नया टॉपिक आता है सब्लिमेशन। इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो मिटा के आगे बढ़ते हैं।
लैटेंट हीट और टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट खत्म होता है। अब हम लोग चैप्टर के एंड में मतलब पहुंचने वाले हैं, ठीक है। और तीसरा लेक्चर में तो चैप्टर में खत्म हो जाएगा पहला, फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर 4 लेक्चर में वो खत्म, ठीक है। तो नहीं पूछना, मिटाएं फिर। ये क्लियर हो गया ना डायग्राम? आपको किसी भी चीज से डिस्टर्ब होता है, आप उस चीज के लिए आवाज उठा सकते हैं, समझे। हिस्ट्री जब पढ़िएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री जो यूपीएससी जीएस के सीएससी के लिए मेंस में भी उससे पूछता है, समझे, ठीक है। तो ऑप्शनल में जब हिस्ट्री लोगे ना तो उसमें पढ़ाया जाएगा आपको इस दुनिया में तबाही बुरे लोगों से नहीं आई है, अच्छे लोगों के मौन रहने के कारण आई है, समझे। क्योंकि जो बुराई फैला रहा था उसके खिलाफ लड़ने वाला कोई था ही नहीं, इसीलिए तबाह हो गया दुनिया। जब भारत देश भी गुलाम हुआ तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए कोई था ही नहीं, इसीलिए गुलाम थे। जब लड़ने के लिए सब हो गए, आजाद हो गए हम लोग, क्लियर है। तो इस चीज से अभी आप सीख सकते हैं। पढ़ाई से डर लग रहा है, क्या करें? पढ़ाई करो। है पढ़ाई से डर लग रहा है, क्या करें? पढ़ाई करो, है कि नहीं? पढ़ाई करने नहीं आता है, क्या करें? पढ़ाई करो। साइकिल चलाना नहीं आता है, क्या करें? साइकिल चलाओ। लिखे नहीं आता है, क्या करें? लिखो। ठीक है, लेकिन अब ऐसे मत पूछ देना कि सर उड़ा नहीं आता है, क्या करें? अभी नहीं कोई बोल देना छत पर से कूदना नहीं आता, क्या करें? तो ये नहीं कोई बोल देना कि कूदो, है कि नहीं? बढ़िया चीजों के लिए उपयोग कीजिए, फार्मूला आपको हमेशा ऊपर लेके जाएगा, राइट। किसी ने आपसे ये बोला मेरे अलावा तो नहीं ही कोई बोला होगा, नहीं तो रवि से भी पूछ लो, बोला है? ये डायलॉग मेरे अलावा और भी किसी ने बोला आपको? नहीं ना बोलेगा। क्योंकि ये जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स देता है, बोलता है, वो मैं बोल रहा हूं। अब खत्म हो गया ना जी लैटेंट हीट, कॉमन यूनिट भी, सब्लिमेशन। चलो सब्लिमेशन का हिंदी कौन बताएगा? सब्लिमेशन का हिंदी कौन बताएगा? पढ़ो, पढ़ेगा कौन इसको? पढ़ता अरे हैं? हैं? नहीं। अरे तुम लोगों को हिंदी नहीं पढ़ा, अरे नाक कटैले है कि? हाँ अबरी सही बोला, नहीं उधर्वपातन, इसको उधर्वपातन बोलते हैं। नहीं लिखाएंगे तब पूछेगा जान के एकदम गड़ा मुर्दा खोद खोद को उखाड़ेगा। जब लिखाएंगे तो हिंदी से आप लोग खाली तंग करते हैं कि द प्रोसेस इन विच द सॉलिड डायरेक्टली changes into gas और वाइस वर्सा
is called sublimation. The process in which a gas directly changes into a solid is called सबलिमेशन। ठीक है, सॉलिड से सीधे गैस बने या फिर दो तरीके हैं, एक लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं और डबल लाइन से भी। एक लाइन से कुछ इस तरह से, एन भी और वो वाला एन भी, इसी को बोलते हैं सबलिमेशन। ठीक है, एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, आयोडीन, कैम्फर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन एक्सेट्रा। सबलिमेशन क्या होता है? तो आपने अभी तक देखा और पढ़ा कि सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, लेकिन सबलिमेशन क्या है? सॉलिड से सीधे गैस बन जाए बिना लिक्विड बने हुए। ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो इसी प्रक्रिया को सबलिमेशन बोलते हैं। ठीक है, सबलिमेशन क्या होता है? खत्म हो गया। द प्रोसेस इन विच solid substance directly changes into gaseous state is called sublimation। या फिर गैस सीधे सॉलिड में बदल जाए तो भी सबलिमेशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये सॉलिड है, सॉलिड से गैस में बदल गया, सबलिमेशन कहलाया। गैस भी इधर देखिए सॉलिड में बदल गया। जब ये वाला तीर एक नीचे है एक ऊपर है, इसका मतलब दोनों अदला बदली हो जाएगा। कोई भी ये भी बदल जाएगा इसमें और ये भी बदल जाएगा इसमें, समझे? तो इसी को सबलिमेशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है कि ऐसा कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो सीधे पानी न बन कर उड़ जाएगा सीधे, है कि नहीं? तो वो है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, आयोडीन, नमक देखे हो, नमक भी पानी नहीं बनेगा, उड़ेगा सीधे। है नमक पानी नहीं बनेगा, उड़ेगा सीधे। नहीं, नमक तो क्या बोलते हो, कॉमन साल्ट है, NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, मैं आयोडीन की बातें कर रहा हूं। वैसे नमक को भी आप एक्सपेरिमेंट के रूप में ले सकते हो, वो भी नहीं लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उड़ता है सीधे। आप धूप में रख के देखना उसको। हाँ, हीट दे देना, सही बात है, हीट करना आप उसको। ठीक है, देखना तो लिक्विड बनता है, ऐसे तो नहीं बनना चाहिए। हाँ, उसका तो सीरा बन जाएगा। हाँ, शुगर की बातें कर रहा है। तो जब चीनी बन सकता है तो उस गणित के फॉर्मूला से नमक भी बनना चाहिए। आप करके देखना, फिर कल बताना जो भी रिजल्ट हो। ठीक है, तो आयोडीन कुछ और है ना? कैम्फर, कपूर देखो जी, कपूर सीधे उड़ेगा। तुम जाना और तवा पर कपूर डालना, सीधे उड़ जाएगा, पानी नहीं बनेगा। आयोडीन, नमक को भी आप करके देखिएगा, मेरे ख्याल से नमक भी उड़ेगा सीधे। ठीक है,
चीनी कैसे लिक्विड में बनेगा हमें नहीं पता, नमक लेकिन उड़ जाएगा। ठीक, सबका अपना अपना प्रॉपर्टी ना है, समझे क्या? नमक को हम लोग फैक्ट्री में बनाकर नहीं खाते हैं, बल्कि नमक पहले से नेचर्स में है, उस नमक का उपयोग करते हैं हम लोग। बस उस नमक को रिफाइन करते हैं, प्योर करते हैं, समझे? चीनी को बनाया जाता है, चीनी नेचुरली नहीं पाया जाता है, बहुत सारे केमिकल से गुजार करके। चीनी शुगर का जो गन्ना देखो कतार वाला जूस जी, उसका इस्तेमाल करके गुड़ भी बनाया जाता है और चीनी भी बनाया जाता है। क्या नॉनवेज क्या हुआ? मीट खाए वाला कि ना खाए वाला? ये तो नहीं पता हमें, शायद कुछ का कहना है कि जानवरों का इसमें कुछ मिलाया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। चीनी शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। ठीक, ठीक है। शुगर पूछ रहा है ये शाकाहारी मांसाहारी है कि नहीं, यही ना पूछ रहा है तुम जी? और तुम यही ना पूछ रहा है, छोड़ो ना मोबाइल। शाकाहारी, ठीक है। चीनी लड्डू नहीं चढ़ाते हैं, गुड़ के बना रहता है लड्डू, वाह है। खीर नहीं खाते हैं, है कि नहीं? गांव देहात में देखा है, वो बड़ा सा टीला रहता है, पूजा करते हैं लोग, उसको खीर उस दिन बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। गुड़ का बना रहता है, लेकिन फिर भी प्रसादी के रूप में मिश्री नहीं चढ़ाते हैं, वो भी तो वैसे ही बनता है, मिश्री से नहीं पूजा होता है। और प्रक्रिया वही है बने के, बस मिश्री जो है वो चीनी से थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर दिया, उसका ग्रेन्यूल्स जो है वो बड़ा बड़ा हो गया। चीनी ढेलावा चीनी रहे चाहे कटा हुआ मिश्री रहे, सबका एक ही प्रक्रिया है। साबुन दुनिया का कोई भी हो, सबका एक ही प्रक्रिया है बने का। क्लास 10th के चौथा चैप्टर में पढ़ना केमिस्ट्री के। साबुन कैसे बनता है, परफ्यूम कैसे बनता है, चौथा चैप्टर में केमिस्ट्री में पढ़ना है। कहो तो पढ़ाएं। अरे पहला ही ना कहले है जी, ऐसे करेगा तो कैसे IIT निकलेगा? और UPSC तो भूल ही जाओ क्योंकि उसके लिए तो ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, है कि नहीं? ठीक है ना। और फिर नेप्थेलिन और एंथ्रासिन वैसे ही है। नेप्थेलिन और एंथ्रासिन के बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं मेरे को, ठीक है। तो आप इसके बारे में जानना चाहते हो, देखना चाहते हो तो गूगल पर सर्च करके फिगर देख लेना और अति कर लेना, ठीक है। क्लियर है? जो हमने बता दिया वो काम का है, जो बाकी इच्छा है वो बेकार है आपके लिए जानना भी, ठीक है। सब्लिमेशन खत्म होता है, अब एक्सपेरिमेंट से करके देखना है केमिस्ट्री लैब में। कभी केमिस्ट्री लैब किया है? वो माइक है पढ़ाने के लिए, उसमें कनेक्ट करके इतनी हॉल में माइक लगाए हैं, यहाँ से बोलेंगे जो पूरा एरिया हिल जाएगा और घर आ जाता, सब भीड़ लग जाए यहाँ पे आदमी के, है कि नहीं? दिखावे के है जी, काम इम्पोर्टेंट है तो करना है, नहीं है तो हटाओ। कुछ करना है हमको थोड़ी है, बाहर जोड़ना है, कहानी खत्म हो गया। लाइन काटने का डर है हमको, है कि नहीं? बीच जोड़ के देखें ताकि तुम बार बार आओ और स्विच दबा दो हैं? हेलो चेक हेलो। लंबा सा एक होगा जी, उसमें उग जाएगा। देखो तो उजा वहां पे है, नहीं तो वहां रखल होगा, डायरेक्ट नहीं खोसाएगा। वो वाला उस मशीन में लगेगा और उसका वायर उसमें जुटेगा। एक लंबा सा होगा, है उस भाग वाला का तो कोई काम ही नहीं है, वायर के मोड़ के बांधने के लिए बस वो। हमारे पास पूरे व्यवस्था ही था, किसी चीज की कमी ही नहीं है। वो सब 100 लड़कन 150 लड़कन के भीड़ में यूज होता है। 50 लड़कन के तो एक अल्ले बोल के पढ़ा देंगे बिना माइक के।
छोटा क्लासरूम के लिए माइक के क्या जरूरत है शुभम? बड़का का स्टेडियम है, पूरा गांव को पढ़ाना है माइक से। जो बेचारा सो भी रहा होगा उसको भी उठा देगा, है कि नहीं? आगे क्लास में पढ़ाई से ज्यादा कोई कोई सूते वाला भी रहता है नहीं? एक्सपेरिमेंट उसी में तो वो खसाएगा नहीं, उसमें से निकालो। हम देख लिए, खोसो उसके पीछे। एक्सपेरिमेंट अब उसमें लाइन दे करके स्पीकर से वायर जोड़ करके अब अब ऑन हो जाएगा सीधे, है कि नहीं? कुछ बटन दबा मत देना, बंद हो जाएगा नहीं तो सब कुछ। वहां पे तो जगह ही नहीं है, उसमें तो लगेगा भी नहीं, है कि नहीं? उसमें तो इन्वर्टर है, उसको स्विच दबा देगा तब बंद हो जाएगा। देखो इधर एक्सपेरिमेंट देखो भाई, आराम से खाना वाना खा के आया है ना? चलो जब खा के अवे किया है तो फिर क्या दिक्कत है? नहीं तो बोलो तो तसला उसला चढ़ाते हैं? बात जोड़ो शुभम, का जरूरत का क्या है उसको? आवाज नहीं जाता मेरा? सिर्फ देखना है, फिर देख के बंद कर देना है उसको। क्या करेगा देख के? अरे ये सोच रहा है कि खराब है। खराब नहीं है जी, नहीं यूज कर रहे हैं मतलब खराब है। पीयूष तुम लगवा लो शर्त। नहीं उससे लगाओ शुभम से, उसको हानि पहुंचाओ। नहीं लगाते हो? हैं? लगा लिया? हारने तो गारंटी है, काहे की तो काम करता है, बढ़िया है एकदम। उसमें स्टीरियो स्पीकर्स लगा हुआ है, वो उतनी वो देखे के है, फुल स्पीड में बहुत आवाज करता है। प्रोजेक्टर के लिए वो सब कुछ लाए थे कि जिस दिन प्रोजेक्टर पर सब कुछ होगा ना उस दिन वो काम देगा। आवाजवा कितना दे ले वॉल्यूम, उसमें काम कर दो जी। बोला ना कि वर्क करता है, बंद कर दो। मेरा भी नहीं, ऊपर नाइट ड्यूटी करने वाला है ना, वो सब सोते रहते हैं ऊपर। मेरा भी बंद करो नहीं तो बोलने लगेंगे। चेक कर लिया ना, है कि नहीं? अरे नो डिस्टर्ब कैले है तो
अरे तुम सोच कुछ ही रहा, तुम ऑफ वाला बटन मत दबाओ ना जी, भगालवे में काढ़ी है तुम। चेक हो गया भाई। तमन्ना शौक पूरा करवा ही दिया है कि नहीं, ऑन करवा के देख ही लिया। बंद कर दीजिए, बैठिए उधर। अरे तुम यहाँ पे रामलीला के कर रहा है कि पाया है। बंद करो ना उसको, 10 बार तो बोल लिए, सब देख रहा हो तो क्या बोलेगा। आओ तुम यहाँ पे, लो ये देते हैं, लो ये माइक लो के बोलो, छोड़ो वाली है कि नहीं। तुम भी यही सर बनेगा, ये तो हमारे लिए गर्व की बात होगा नहीं। इतना नॉलेज तो आपके पास होना ही चाहिए कि कोई भी स्कूल में जाके पढ़ा के निकाल दो, है कि नहीं। क्या चीज की वजह से? तो ऐसे लड़कन को पढ़ाई होगा। ये है बायर गॉस, ये है ट्राइपॉड स्टैंड। पिछले केमिस्ट्री वाला सर ऐसे पढ़ाते थे, तुम बोला था ना कि 9th क्लास के पढ़ाते हैं सर। बनता है फिगर। मेरे से पहले किसने बनाया ये? स्कूलों में भी नहीं कोई बनाया जी। अरे पहले चैप्टर है ये। कौची तुम फीस दे रहे 3000? फ्री में पैसा दे रहा 3000 के महीना का था फ्री में। फ्री में कैसे है? मतलब फ्री में पैसा दे रहा है ना, ये बोल रहे हो राइट। बढ़िया है। मतलब सबके लूट रहा है। यही समझे ना। अरे तुम एक एक पेजा करके लेके जाना। सही सलामत लाएगा कि नहीं? हाँ आवरी सही बोला नहीं। 1 महीना के एक्स्ट्रा फीस वसूलेंगे। मंजूर है? यस सर बोल रहा है। और नहीं इसका बात कर लिखा हमको ना चाहिए भाई। नहीं नहीं तवाइयो नहीं चाहिए। देखो हम लिखे हैं तो उस कंटेंट में अगर कोई कमी है उसकी जिम्मेदारी हमारी हुई है कि नहीं, क्योंकि हमने तैयार किया। आप लिख के दो तो आप जिम्मेदारी लोगे। तो जिसका हैंड राइटिंग उसकी जिम्मेदारी। अरे तुम लोग अजीब, तुम लेटर किसी को लिख के देगा तो जिसका हैंड राइटिंग पढ़ाएगा क्लास में वो ना
कुटाएगा पीयूष? जिसका नाम है तो हम लिख देंगे कि पीयूष, मेरा नाम पीयूष, मैं बहुत अच्छा फ्रेंड है आपको, पीयूष होता है। कैसे राइटिंग में तुम्हारा है तो तुम ही ना कुटाएगा, यही तुम पढ़ा है, राइटिंग में वही तो बोल रहा हूँ। आपको कराने का अरे देवे के का प्लानिंग कर लिया क्या रोज? लेटर लिख के दूसरा का राइटिंग में कह कोई भारे कोई। हम बताते हैं सबको समझदार बनाने के लिए, सब इसका गलत फायदा उठाते हैं। हम क्या तुम्हारा स्कूल में तो डेली होती ही रहता है 7 में। रवि पूछो उससे हाल, हम देखते देखते माथा खराब। किधर उल्टा होता है, बोलेगा नहीं सर, हाथ आए तो आए, ना भी आए तो कौन से आप हमारे थे। है कि नहीं? सिंपल सा फंडा है। किसके चलते? वो सबको भी पढ़ने हमसे बड़ी रूह कांपता था ना पीयूष? कांपता था ना रूह? क्यों? हम खूंखार थे तो ज्यादा पढ़ाते थे। रेड पेन क्यों लेना है? ले लो। ये है वेपर। किसका वेपर है? तो NH4Cl का। इसको बोलते हैं चाइना डिश। ये चाइना डिश है, ये बायर गॉस है, ये दोनों ट्राइपॉड स्टैंड है। ये दुइये को ना दिख रहा है जी, एक और रहता है, समझे? तो 3 को कैसे दिखाएं? 2D डायग्राम में, है कि नहीं? 3D में ना दिखाना पड़ेगा फिर, वो है कि नहीं? तो ना भाई वो ना देंगे, उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है, तुम लोग पता नहीं कुछ भी छेड़ लाएगा। है कि नहीं? अब वो देख के अपन पैर पर कुल्हा ही मारा था ना, लेकिन के भरोसा हमें पढ़ा रहे हैं कि हमको क्या पता कि तुम क्या छेड़ रहे हो उसमें। तो ये है सॉलिड बन गया यहाँ पे। हाँ ना भरोसा है। NH4Cl, ठीक है। खत्म हो गया एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सब्लिमेशन के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया, ये फिगर बनने के साथ एक्सपेरिमेंट समाप्त होता है। एक्सपेरिमेंट क्या था तो आइए चलिए देखते हैं एक बार हम लोग, ठीक है। नहीं कुछ पता चला था क्योंकि हमने अभी बढ़िया से एक्सप्लेन ही नहीं किया। सबसे पहले सेटअप करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले मेज पर बर्नर रखें, ठीक है। बर्नर के ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड रखें, इसके ऊपर बायर गॉज रखें। क्यों? क्योंकि ट्राइपॉड जो है वो ऐसे रहता है, इस तरह से रहता है, तो कुछ भी रखेगा तो नीचे ना गिर जाएगा जी, तो इसीलिए इसके ऊपर जाली रखा जाता है। अब रख सकते हैं, तसला कढ़ाई जो चढ़ाना है चढ़ा सकते हो, राइट। तो इसीलिए हमने बायर गॉस रखा जालीदार, उसके ऊपर चाइना डिश रखा, ठीक है। चाइना डिश नाम है नहीं, एक कंटेनर है कटोरी की तरह, समझे? शीशा का है ये, इसको चाइना डिश हमने बोला, ठीक। ऊपर से खाली और नीचे ऐसे। इसका नाम ही है केमिस्ट्री में चाइना डिश, बोलवे करते हैं इसको। और इसको इन्वर्टेड फनल बोलते हैं इसको। पीछे खाली और बाहर भी खोखा है, ठीक है। उलट दिए हैं इसको, और यहाँ पे कॉटन रुई डाल के बंद कर दिए मुंह को। और इस इन्वर्टेड फनल को रखने से पहले यहाँ पे हमने NH4 लिया है, NH4Cl। इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड व्हाइट कलर का एक पाउडर है,
इसका मतलब पाउडर है तो सॉलिड है ना है। इतना सब कुछ सेटअप करने के बाद मैच स्टिक से फायर मारेंगे, आग लहकाएंगे। आग जैसे ही हमने लहकाया, किस चीज पे लिख रहा है जी? बेंच पे लिख रहा है। इस पे हमने फायर किया तो ये जो सॉलिड NH4Cl है ना, वो लिक्विड नहीं बनेगा, सीधे देखिए वेपर बन गया है। सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बन गया, क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया हुआ, इस प्रक्रिया का नाम है सब्लिमेशन। ठीक है, सॉलिड से सीधे किस चीज में बदल गया? वेपर में। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन बोलेंगे। सॉलिड से सीधे वेपर बन जाए, सब्लिमेशन है। या वेपर माने गैस है ना, तो वेपर से भी सीधे सॉलिड बन जाए, सब्लिमेशन है। तो वेपर यहां से जब टकराया, ठंडा हो गया, फिर से NH4Cl सॉलिड हो गया। ठीक है, आपने देख लिया एक ही में दो हो गया, है कि नहीं? एक चीज में दो गुना मजा। तो ये खत्म होता है एक्सपेरिमेंट डिटेल में बताते हुए। क्लियर है? आप NH4 आप Cl आपके पास नहीं है, कपूर डाल के कर लेगा, कपूर के साथ भी वेपर बन के उड़ेगा, वो भी जम जाएगा यहां पर। ठीक है, अब हमारा नया टॉपिक का नाम है इवैपोरेशन। इवैपोरेशन, हाँ ठीक है। एक घंटा और पढ़ते तो चैप्टर खत्म हो जाए। शामों के भी आना है, 1 घंटा और भी पढ़ना है, 3 बजे से 5 बजे तक। हर कुछ करना है, बस बैठ कर आराम से सुनते रहना कहानी की तरह, है कि नहीं? हाँ बात तो सही है, इतना इतना पढ़ाना भी नहीं चाहिए, है कि नहीं? नहीं माथा पर कर दिया। नहीं समझा होगा, हो सके याद ना रहे, लेकिन समझता तो जरूर है। गलत है। दुइये को तो चीजें है, एगो गलती हुए तो दूसरा का सही है ना, है कि नहीं? लिक्विड से वेपर बना दिया तो ये गलती है, तो फिर वेपर से लिक्विड है ना बचा। दो क्वेश्चन का आंसर है हाँ, तो हाँ गलती हो गया, तो फिर ना है ना, अभी होगा। हाँ तो खाली इवेपोरेशन, उस समय वेपोराइजेशन था, इस समय इवेपोरेशन है। मिटा दें जी, देखो तो कितना शांति, आराम से बैठल जाए। अरे जब इतना देर का क्लास रहे ना, तो चॉकलेट या फिर चिप्स लेके बैठा करो। क्यों? क्योंकि उसको खाने से मूड इनहेंस होता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए टॉफी का व्यवस्था कर दूंगा, ठीक है? रिच रोल्स दिए थे ना तुमको, तुम यू खा। अच्छा, तो वो उसका टेस्ट बढ़िया है, वहीं रखूंगा, है? वहीं रखूं। 1 पीस 5 का पड़ता है। नहीं लेके नहीं, मतलब कि जब मैं इतना बड़ा क्लास रखूंगा तो मुफ्त में दूंगा। आप खुश? अगर वो नहीं चाहिए तो फिर चिप्स ले लो, क्योंकि 5 इधर भी लग रहा है, उधर भी लगेगा, है कि नहीं? अभी अब सोना मरवर ना खोजना, तो वो भी उतना ही का दाम है कि नहीं? तो ये बोलो भाई, हमको क्या दिक्कत है? ऐसे ही था, छोटे सा था। अब मेरे को क्या पता, बोल तो रहा तुम ही खा गया। तो उतना मैंने दिए ना पीस, तो भाइयों कौन तो कमेंट में किया ना कि 1 पैकेट में क्या होगा। बताओ ना वाला। और मतलब देना चाहिए था पीयूष को।
है हम ना देखे बाकी। हाँ टॉपिक है इवैपोरेशन। इसका हिंदी भी होता है बाष्पीकरण। ठीक है, द प्रोसेस PROCESS in which a liquid changes into a gas at any temperature or below the boiling point is called evaporation. ये क्या होता है? तो लिक्विड है। लिक्विड के रूप में हमने वाटर लिया, ये बदलेगा गैस में। गैस के रूप में हमें वेपर मिला, इस प्रक्रिया को इवैपोरेशन बोलेंगे। वेपोराइजेशन और इवैपोरेशन दोनों एक ही है, लेकिन फिर भी अंतर है। तो वो गाना है ना कि पास आए लेकिन फिर भी दूरियां कम ना हुई, राइट? बस वही वाला कहानी है। अरे जाने दो ना, रोडे है, डेमोक्रेसी है भाई, कोई भी आ सकता है जा सकता है। कोई यहाँ पर रह करके गैदरिंग करेगा तब ना आप बोलिएगा। ये रास्ता है, कहाँ कौन गोली मार रहा है किसका? अरे अथिया ना होता है, कैसे करता है गियर दे करके एक्सीलेटर को करके। अच्छा, ज्यादा देने से होता है, वैसे लगे हुआ है किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में। खैर इस सबसे कुछ लाभ नहीं होने वाला है, समझे? जब उम्र ढलता है ना तब आदमी का अफसोस होता है कि जब हम लोग जवान थे तो क्या करना चाहिए था, क्या कर रहे थे। अगर कुछ कर लेते ढंग का तब आज ढंग के बढ़िया जगह रहते है कि नहीं। पैसे कमाने के लिए तो कोई भी कमा सकता है, ठीक है, ठीक है, पैसे कमाने के लिए तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन जो अपना आन बान शान को बेच को कमाए वो क्या ही पैसा कमा सकता है कि नहीं। तो क्या है कि इवैपोरेशन और वेपोराइजेशन दोनों एक ही चीज है, लेकिन एक होते हुए भी अलग है। गाना सुने ना, पास आए लेकिन फिर भी दूरियां कम ना हुई। कैसे? दोनों क्या है, तो लिक्विड से गैस बनने की प्रक्रिया को वेपोराइजेशन और इवैपोरेशन भी कहते हैं, लेकिन दोनों कैसे अलग है? तो जब हम लोग पानी को खौला रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद वेपर बन रहा है, गैस बन रहा है, तो वेपोराइजेशन है। लेकिन तो इवैपोरेशन क्या है? तो कोई भी तापमान पर गर्म ना भी कर रहे हैं, प्लेट को ले जा करके ऊपर धूप में रख दिए, पानी खौलने लगा क्या? नहीं, लेकिन उड़ेगा ना जी, इवैपोरेशन है, इवैपोरेशन है। कमरे में भी पानी रखेंगे एक कटोरी भर के, एक हफ्ता के बाद देखेंगे कटोरी का पानी घट गया, कोई पिया भी नहीं, उड़ गया, वाष्प बन के वेपर बन के उड़ गया, खौल बॉइलिंग पॉइंट से भी नीचे। इवैपोरेशन है, क्या है? पता चल गया जी वेपोराइजेशन और इवैपोरेशन में अंतर। 320, हाँ शायद 350 का था ये। हाँ एक ही में हुआ, वो भी बढ़िया से नहीं हो पाया। क्लिप कार्ड पता नहीं, मेरे को ख्याल नहीं, शायद उतना ही करते होगा। ये काम का है, हाँ याद है, काम का है।
में 2 बार डालना पड़ता काम का है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, मेरे को ख्याल नहीं है। हाँ, कभी ऑर्डर करेंगे तो इवेपोरेशन ये होता है, ठीक है, खत्म हो गया। फिर अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। उसके बाद आपको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। फिर है टू शो दैट वाटर इज प्रेजेंट इन द एयर, हवा में पानी उपस्थित है, ठीक है। इसी चीज को एक्सपेरिमेंट के माध्यम से करके देखना है, समझे? ठंडा पानी हाँ हाँ ठीक, हाँ हो जाएगा, ठंडा में भी हो जाएगा, राइट। क्यों नहीं छू सकता है? डेली तो ब्रश करता हूँ ठंडे पानी से ना, है कि नहीं? टंकी का पानी ठंडा नहीं रहता है, फ्रीज का पानी बराबर है टंकी का पानी, अभी नहीं तो निकालो तुम, है कि नहीं? नहीं, अभी दोनों बराबर लगेगा। एक तरफ फ्रीज में से बर्फ नहीं जमा देना, नॉर्मल जो डालते हो ना उतना के बराबर है वो, नहीं तो आप डाल के देखना दोनों पट्टी हाथ में, उतना ही फील होगा, समझे? लगभग टाइम भी हो ही गया है कि नहीं? हो गया ना? See you soon in the next class and for that you must wait। जो कुछ भी पढ़ाया उन सभी चीजों को नोट्स आपको लिख करके तैयार करना है, एकदम जैसे लिखता हूँ वैसे ही लिखना। याद रखना, उसको हटा लो, याद रखना इसको ब्लैक पेन से और इन सभी चीजों को ब्लू पेन से, और इसको आप ब्लैक पेन से लिख लेना, ठीक है। और फिर चैप्टर के अंत में उन सभी चीजों को क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी का कम से कम फेयर कॉपी में होना चाहिए, क्लियर है। और टाइम से टू टाइम उस चीज को रिवाइज भी करते रहना, ठीक है, क्लियर। और फिर कहीं भी दिक्कत होता है तो आप पूछ भी सकते हो मेरे से, तो मेरे से। वैसे तो आप बढ़िया से देखिएगा इस लेक्चर को, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मैं इस तरीके से बताता हूँ। कंसंट्रेशन भंग हो जाता है तो लेक्चर को पीछे करके भी तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, हैव ए नाइस डे।